जय शु की, मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस। कली से समाचार में आप सभी का स्वागत है। कली से समाचारों में प्रमुख है। पोप फ्रांसिस ने कहा, प्रेरित यात्रा के दौरान बोए गए बीज अच्छे फल ला सके। अंतर्राष्ट्रीय दिवस न्याय संगत विश्व के लिए यूएन का आह्वान। चाय ने शुरू किया विकलांगता पुरस्कार 2021। बांग्लादेश में अंतरधार्मिक नेताओं ने सृजन और बच्चों की रक्षा के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। भारतीय धर्माध्यक्षों ने बायोएथिक्स फोरम की स्थापना की। गोवा महाधर्म प्रांत ने नया व्यवसाय प्रचार कार्यक्रम तैयार किया। कार्डिनल ने दक्षिणी भारतीय राज्य में धार्मिक विवाद को टाला। क्रिश्चियन आश्रम मूवमेंट द्वारा केरल में शांति सभा की मेजबानी। केरल की अदालत ने कैथोलिक नन को दी जंगली सुअर को मारने की अनुमति। चर्च राहत एजेंसियों ने बिहार राज्य में बाढ़ पीड़ितों को सहायता वितरित की। ईसाइयों ने की राष्ट्रपति से सुरक्षा की अपील। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने कहा, प्रेरित यात्रा के दौरान बोए गए बीज अच्छे फल ला सके। संत पिता फ्रांसिस ने बुधवार आम दर्शन के दौरान बुडापेस्ट और स्लोवाकिया के लोगों के लिए प्रार्थना करने की अपील की। संत पिता फ्रांसिस ने वाटिकन के संत पॉल छठवें सभागृह में बुधवार आम दर्शन के दौरान अपने दर्शकों के साथ हाल ही में बुडापेस्ट और स्लोवाकिया की 4 दिवसीय प्रेरित यात्रा में बुडापेस्ट और स्लोवाकिया के लोगों से हुई मुलाकात, उन्हें दिए गए अपने संदेशों और अपने अनुभवों को साझा किया। इसी के मद्देनजर संत पिता फ्रांसिस ने ट्वीट संदेश में लिखा, आइए हम एक साथ प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से कृपा मांगे कि बुडापेस्ट और स्लोवाकिया की प्रेरित यात्रा के दौरान बोए गए बीज ईश्वर के लोगों में अच्छे फल ला सके। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस न्याय संगत विश्व के लिए यूएन का आह्वान। संयुक्त राष्ट्र 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाता है। इसके लिए यूएन ने 24 घंटे के युद्ध विराम का आह्वान किया है तथा सभी लोगों से अपील की है कि वे मानवता के बेहतर भविष्य के लिए वह शांति का चुनाव करें। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर संत पिता फ्रांसिस ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि शांति के संदेश के लिए कोई भी समय उपयुक्त है। किसी भी परिस्थिति में ईश्वर की कृपा कम नहीं होती। चाय ने शुरू किया विकलांगता पुरस्कार 2021। कैथोलिक हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मेरी ग्लोरी लिलियन ब्रेकलमैन्स डिसेबिलिटी अवार्ड 2021 लॉन्च किया है। यह पुरस्कार 2018 में चाय की प्लैटिनम जयंती के अवसर पर पिछले 25 वर्षों में 33,000 बच्चों और विकलांग युवाओं के लिए चाय की सेवाओं के लिए नीदरलैंड के लिलियन फॉन्ट्स से प्रशंसा के प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया था। बांग्लादेश में अंतरधार्मिक नेताओं ने सृजन और बच्चों की रक्षा के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। ईसाई एकता और अंतरधार्मिक संवाद के लिए राजशाही धर्म प्रांतीय आयोग ने 19 सितंबर को सृजन और बाल संरक्षण का मौसम पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। राजशाही के बिशप गेरवास रोजारियो ने कहा, कुछ अमीरों, बहुसंख्यक गरीबों और निराश्रितों के बीच की बड़ी खाई को भरने की जरूरत है। धर्म प्रांतीय अंतरधार्मिक संवाद आयोग के सचिव फादर गोम्स ने मौजूदा प्रदूषण की ओर इशारा करते हुए सृजन के प्रति मानवीय जिम्मेदारियों के बारे में बताया। फादर गोम्स ने वृक्षारोपण, स्वच्छता, सरल जीवन और शांतिपूर्ण जीवन जैसी तत्काल कार्य योजनाओं को सूचीबद्ध किया। फादर गोम्स ने कहा, हमें लोगों की सामान्य भलाई के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। भारतीय धर्माध्यक्षों ने बायोएथिक्स फोरम की स्थापना की। कॉन्फ्रेंस ऑफ कैथोलिक बिशप ऑफ इंडिया ने एक बायोएथिक्स फोरम की स्थापना की है और इसके पहले निदेशक के रूप में बेंगलोर के आर्चडायसिस के फादर क्रिस्टोफर विमलराज को नियुक्त किया है। बायोएथिक्स को आमतौर पर स्वास्थ्य संबंधी जीवन विज्ञान के नैतिक निहितार्थ के अनुप्रयोग के संदर्भ में समझा जाता है। 20 से 21 सितंबर को आयोजित सीसीबीआई की 27वीं कार्यकारी समिति के बैठक के दौरान बायोएथिक्स फोरम की स्थापना का निर्णय लिया गया था।
गोवा महाधर्म प्रांत ने नया व्यवसाय प्रचार कार्यक्रम तैयार किया। गोवा दमन के महाधर्म प्रांत ने महामारी प्रतिबंधों को दूर करने के लिए एक स्थानीय केबल टीवी चैनल कैथलिक करिश्माई नवीनीकरण के माध्यम से एक बुलाहट सप्ताह शुरू किया है। गोवा दमन के आर्च बिशप फिलिप नेरी फेराउ ने 19 से 25 सितंबर को कार्यक्रम शुरू करने का कारण बताया। मौजूदा महामारी के कारण स्कूलों में छात्रों से मिलना संभव नहीं है, जैसा कि हम उन्हें पुरुषों और महिलाओं की विभिन्न धार्मिक सभाओं से परिचित कराने के लिए करते थे। धर्माध्यक्ष ने कहा, यह उन्हें जीवन के विभिन्न व्यवसायों से परिचित कराने के लिए उपलब्ध विकल्प था। कार्डिनल ने दक्षिणी भारतीय राज्य में धार्मिक विवाद को टाला। कार्डिनल जॉर्ज अलेनचेरी ने दक्षिण भारत में केरल राज्य में ईसाइयों और मुसलमानों के बीच बढ़ते तनाव को रोकने के लिए शांति, सद्भाव और सहिष्णुता बनाए रखने का आग्रह किया है। ईस्टर्न रिट सीरो मालाबार चर्च के प्रमुख कार्डिनल अलेनचेरी ने एक बयान में कहा, हमें विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच भाईचारे को मजबूती से बनाए रखने की जरूरत है और धार्मिक सहिष्णुता और भाईचारे को खतरे में डालने वाली विवादास्पद चर्चाओं और बहसों पर प्रकाश डालें। उनका बयान केरल में अल्पसंख्यक ईसाइयों और मुसलमानों के बीच बढ़ते तनाव के जवाब में आया, जब एक कैथलिक बिशप ने मुस्लिम समुदाय पर राज्य में मादक और लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। क्रिश्चियन आश्रम मूवमेंट द्वारा केरल में शांति सभा की मेजबानी। एक ईसाई आश्रम आंदोलन ने केरल में धार्मिक एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू किया है। एक दक्षिण भारतीय राज्य जहां इस्लामोफोबिया पर बहस चल रही है। धर्म राज्य वेदी के संस्थापक स्वामी सच्चिदानंद ने कहा, यह एक तथ्य है कि धर्म के व्यापक राजनीतिकरण और इसकी संस्थागत प्रतिक्रिया के कारण धार्मिक समूह संकट की स्थिति से गुजर रहे हैं। 22 सितंबर को उन्होंने कहा कि संकटों को एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने के अवसर में बदलना होगा। केरल की अदालत ने कैथलिक नन को दी जंगली सूअर को मारने की अनुमति। केरल में 16 लोगों में कैथलिक नन भी शामिल है, जिन्हें अदालत से अनुमति मिली है कि वे अपने खेतों को तबाह करने वाले जंगली सूअर को मार दें। केरल उच्च न्यायालय ने 18 सितंबर को सिस्टर जोफी जोसेफ और अन्य को विशेष अनुमति दी, जो एक किसान समूह के सदस्य हैं, क्योंकि उन्होंने सूअर से खतरे की शिकायत की थी। मदर ऑफ कार्मेल के एक सदस्य जोसेफ ने 20 सितंबर को बताया कि हम जो कुछ भी बोते हैं, सूअर कुछ ही दिनों में उन्हें नष्ट कर देते हैं। चर्च राहत एजेंसियों ने बिहार राज्य में बाढ़ पीड़ितों को सहायता वितरित की। बिहार के लोगों के रूप में देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कोविड-19 अस्थिरता के दोहरे दुर्भाग्य और भारी मानसून के कारण बाढ़ की चपेट में है। पटना के आर्चडायसिस के सामाजिक कार्यकर्ता केंद्र सबसे अधिक प्रभावित और सहायता देने के मिशन पर हैं। इस साल की बाढ़ में 16 जिलों के 83 ब्लॉक और 1652 गांवों में कम से कम 53 लोगों की मौत हुई है और 20 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 2,19,000 से अधिक लोगों को निकाला या बचाया गया है। महीने की शुरुआत में अपोस्टोलिक कार्मेल मंडली की धार्मिक बहनों ने पटना से लगभग 155 किलोमीटर दूरी पर बरियारपुर के नदिया टोला से एक संकटपूर्ण कॉल का जवाब दिया। लगभग 100 गरीब परिवारों तक पहुंचने के लिए बहनों ने काम किया। आर्चडायसेशन सोशल एक्शन सेंटर के निदेशक फादर जेम्स शेखर ने कहा, पटना में धर्मगुरु और धार्मिक घराने बाढ़ ब्लॉक में लगभग 300 बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए भोजन राहत किट खरीदने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा करने के लिए एक साथ आए। ईसाइयों ने की राष्ट्रपति से सुरक्षा की अपील। मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में ईसाइयों ने राष्ट्रपति से अपने चर्चों को ध्वस्त करने के लिए हिंदू कार्यकर्ताओं की खुली धमकियों के बीच सुरक्षा प्रदान करने का आह्वान किया है। राज्य में प्रोटेस्टेंट शालोम चर्च के सहायक बिशप पॉल मुनिया ने कहा, ज्यादातर बिशप हिंदू परिषद के हिंदू कार्यकर्ताओं ने 26 सितंबर को हमारे चर्चों को ध्वस्त करने के समय सीमा तय की है, जिसमें आरोप लगाया है कि वे अवैध संरचनाएं हैं। झाबुआ जिला आदिवासी बहुलक है। उन्होंने 20 सितंबर को बताया कि विहिप ने ईसाई धर्म का पालन करने के खिलाफ आदिवासी ईसाइयों को भी धमकी दी है और उन्हें हिंदू धर्म में लौटने के लिए मजबूर कर रहे हैं। धर्माध्यक्ष ने कहा, हमें भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 17 सितंबर को जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा,
जिसमें आदिवासी ईसाइयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।